आवाज सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी प्रिंसिपल के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गुस्से से नवाब की तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने परीक्षा में चीटिंग की है? यह सुनते ही नवाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने घबराकर कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं सर, एग्जाम लिखते समय मैंने इन ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ स्टूडेंट्स उसे शक भरी नजरों से देखने लगे। नवाब ने फिर खुद को संभालते हुए कहा, सर, ये ईयरफोन मेरे पास जरूर था, लेकिन मैंने इसे सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया था। इस वॉइस नोट में सिर्फ मेरे नोट्स रिकॉर्ड हैं। मैंने चीटिंग नहीं की है सर। प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए। उसकी आवाज में बेपसी साफ झलक रही थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजी, सर, वो झूठ बोल रहा है। सभी की नजरें उस तरफ मुड़ गईं। एक छात्र आगे आया और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था सर। हीर ने खुद इसे ये ईयरफोन दिया था। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। सभी की निगाहें अब हीर पर टिक गईं। हीर एकदम चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी नवाब की मां गुस्से में आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने हीर की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, हीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज मेरे बेटे की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से उसकी सबके सामने बेइज्जती हुई है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उनकी बात सुनकर हीर की आंखें नम हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, एक और ताना हवा में तीर की तरह चला। वाह, क्या टीम वर्क है! यह आवाज पूरी भीड़ के बीच से आई थी। एक तरफ पावर का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी तरफ इमोशनल ड्रामा। सब कुछ कितना परफेक्ट प्लान किया गया है। अब माहौल